भारत में 2026 में 6 बड़े नई सौगातें मिल चुकी है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएगी, देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। जो एयरपोर्ट से लेकर एक्सप्रेसवे तक, प्लांट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, चार धाम हाईवे से लेकर कनेक्टिविटी तक, कैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत को अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेंगे। अब भारत दुनिया को दिखा देगा कि भारत इतिहास नहीं पढ़ता बल्कि अब भारत इतिहास रचने जा रहा है। तो गाइस डिटेल से जानते हैं 2026 में 6 बड़ी सौगातों के बारे में। गाइस देश का सबसे बड़ा मालवाहक गलियारा वेस्टर्न ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो चुका है। 9 राज्यों से गुजरने वाला ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर भारतीय रेल नेटवर्क से माल ढुलाई को अलग करने के लिए बनाया गया है ताकि सवारी और मालगाड़ियां तेजी से कम लागत में चल सके। इस कॉरिडोर पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ी दौड़ेगी। ये दोनों कॉरिडोर मार्च 2026 तक चालू हो जाएंगे। मालगाड़ियों के अलग ट्रैक होने से पैसेंजर ट्रेन को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, किराया और सफर का वक्त कम होगा, प्रदूषण और कार्बन एमिशन कम होगा, जिससे 17,000 करोड़ रुपए का खर्चा बचेगा, जिससे भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं इसका अगला प्रोजेक्ट है चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट। गाइज साल 2026 के आखिर तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जिसका नाम है चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट, जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए इसको बनाया जा रहा है। 900 किलोमीटर लंबी डबल लेन लंबी सड़क को बनाने में 12,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके शुरू होने से यात्री हर मौसम में चार धामों की यात्रा कर सकेंगे, सफर में कम समय लगेगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ये रोड भारत चीन सीमा को देहरादून और मेरठ आर्मी कैंप से जोड़ती है। इससे सैन्य टुकड़ियां, हथियार, खाने पीने का सामान सीमा पर तेजी से पहुंचा जा सकेगा, जिससे सैनिकों की पहुंच तेजी से बढ़ेगी। इसका अगला प्रोजेक्ट है कच्छ में खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। दोस्तों गुजरात के कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनने जा रहा है और ये इतना बड़ा होगा कि इसमें स्पेस से भी देखा जा सकेगा। 538 किलोमीटर वर्ग में फैले इस एनर्जी पार्क में 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसमें ऑटोमेटेड रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम और AI बेस्ड मॉनिटरिंग होगी। 2026 में पहले फेज में शुरू होगा और 2030 तक पूरा प्लांट चालू हो जाएगा। इसमें सोलर एनर्जी से बिजली पैदा होगी, जिसमें कार्बन एमिशन कम होगा और प्रदूषण घटेगा और 1.8 करोड़ घरों की सस्ती बिजली मिलेगी। वहीं साल 2026 में राजधानी दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल म्यूजियम बनकर तैयार होगा, जो भारत के 5000 साल के इतिहास के बारे में लोगों को बताएगा। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के मौजूद केंद्रीय सचिवालय की जगह इसे बनाया जाएगा। 1.55 लाख मीटर वर्ग में फैले इस संग्रहालय में 950 कमरे होंगे। इसमें 25,000 से ज्यादा कलाकृतियां होगी। म्यूजियम के पहले फेज की शुरुआत जून 2026 से होगी और फेज 2 की शुरुआत मंत्रालयों की शिफ्टिंग के बाद होगी। हॉस्पिटलिटी और सर्विस सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसका अगला प्रोजेक्ट है गुजरात में देश का पहला चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट तैयार होगा। लेकिन अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात में विदेशी कंपनियों के साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। 320 एकड़ से ज्यादा एरिया में बनने वाले इस प्लांट में 50,000 फेबर्स हर महीने बनेंगे और एक फेबर से हजारों चिप बनेंगे। AI बेस्ड ऑटोमेटिक प्लांट होगा। इसका उद्घाटन दिसंबर 2026 में किया जाएगा। प्लांट के तैयार हो जाने के बाद चीन, ताइवान से इंपोर्ट निर्भरता कम होगी। डिफेंस में इस्तेमाल होने वाली चिप भारत में बनेगी। एप्पल, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां भारत में अपना उत्पादन बढ़ाएगी, जिससे भारत आगे बढ़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और निर्भरता कम होगी। लास्ट और बड़ा प्रोजेक्ट है भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूपी में जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है, जिसको 1334 हेक्टेयर में फैले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सालाना 5 लाख एयर ट्रैफिक मूवमेंट की जा सकेगी और 2.2 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेवल कर पाएंगे। 2026 की शुरुआत में फेज 1 ओपन होगा और बाकी 3 फेज 2050 तक पूरे होंगे। 29,561 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट से दिल्ली, NCR और यूपी के बेहतर एयर कनेक्टिविटी और सस्ती फ्लाइट मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा। लॉजिस्टिक मजबूत होगा, कॉमर्स और इंडस्ट्री मजबूत होगी। तो गाइस ये थे भारत में 2026 में मिलने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट। अगर आपको और भी किसी अहम मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना है, तो उसके लिए कॉमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।